We start with Earth's magnetism. So we all know that this is our Earth. This line is called as geographic axis, right? इसको बोलते हैं geographic axis. बेसिकली जो जोग्राफिक नॉर्थ है और जोग्राफिक साउथ है वो यहाँ पे, तो आई शुड कॉल इसको जोग्राफिक साउथ एंड दिस इज जोग्राफिक नॉर्थ. ठीक है. नाउ वी नो दैट अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, isn't it? अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. बिकॉज ऑफ दैट यू नो द इफेक्ट्स, राइट? सबसे फेमस इफेक्ट क्या है जो अर्थ के मैग्नेटिक से मिलता है? डू यू नो दैट सन का क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स होता है. ठीक है. तो ऑल दी सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, ओके, दे आर डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म काइंड ऑफ फॉर्म्स अ शील्ड. ठीक है. जिसकी वजह से क्या सोलर फ्लेयर जो है वो अर्थ को ऐसे एस्केप कर जाते हैं, मतलब ठीक है, अपने अर्थ तक वो सोलर फ्लेयर्स आते नहीं है. ओके. हाउएवर सम ऑफ द फ्लेयर्स दे माइट री एंटर आवर एटमॉस्फेयर. ओके. तो जब वो री एंटर करते हैं तो जो अपने जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी सी समथिंग कॉल्ड एज ऑरोरा. ऑरोरा का स्पेलिंग क्या है? हाँ, ऑरोरा बोरालिस, जो भी है. ठीक है. और यहाँ से जो आ रहा है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिस, है ना? ठीक है. तो ये जो ऑरोरा दिख रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? मतलब सोलर फ्लेयर्स जब री एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में तो जो कलर्स आ रहे हैं, मतलब अपने गैसेस का दे इंटरैक्ट, राइट? ठीक है. तो वो कलर दिखता है. अपन नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न लाइट्स, साउदर्न लाइट्स ऐसे बोलते हैं अपन. तो दिस इज बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स. एंड दिस सोलर फ्लेयर्स जो है वो, जो मेजॉरिटी सोलर फ्लेयर्स है वो निकल ही जाते हैं, थोड़े बहुत है जो री एंटर कर लेते हैं. बस समझ में आया क्या? अच्छा, ये एक चीज तो बताना चाहिए मैग्नेटिक का इफेक्ट. दूसरा, अच्छा, अर्थ का जो मैग्नेट है, जैसे इफ आई इमेजिन दैट अर्थ खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो है उसके पास, तो वी कैन इमेजिन देयर इज अ बार मैग्नेट इनसाइड अर्थ. ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? वो जो बार मैग्नेट है वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिक एक्सिस को मैच नहीं करता, थोड़ा टेढ़ा है ऐसे. ठीक है. तो द मैग्नेट इज लाइक दिस. ओके. तो देयर इज सम एंगल बिटवीन जो अर्थ का मैग्नेट है, ओके, तो या वी कैन से इसको, कैन कॉल इसको मैग्नेटिक एक्सिस, है ना? इसको मैग्नेटिक एक्सिस बुला लो. मैग्नेटिक एक्सिस वो एक्सिस जिसमें अपना अर्थ का मैग्नेट बैठा है. ओके. तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ा टेढ़ा है. एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जो ज्योग्राफिक एक्सिस उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं थीटा. एंड द वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 11.3 11.5 डिग्रीज. ओके. उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंड दिस एंगल इज नॉट फिक्स्ड. ऐसा कोई फिक्स्ड एंगल नहीं है ये. ठीक है. ये चेंज होते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे, मतलब इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज एंगल. ऐसे तुरंत चेंज होता है, पर ये चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज होता रहता है. समझ में आया क्या? ओके. एंड कोई तो क्लेम भी करता है कि अगर ये जब भी मैच करता है अर्थ के एक्सिस के साथ तब तक कॉम्प्लेक्स क्या व्हाट यू कॉल दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. ठीक है. कि ऐसे थ्योरीज भी है कि एपोकलिप्स आ जाता है, मतलब अगर ये मैच कर जाता है तो 3-4 बार तो अर्थ पे आ चुका है. तो दे ट्राई टू रिलेट दैट टाइम विद दिस टाइम. ओके. एनीवेज, तो दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस. अभी यू मस्ट नो वन मोर थिंग एक्चुअली. ठीक है. ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. ये जो अर्थ का मैग्नेट है, ओके, यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है और यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ है. ओके. इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक नॉर्थ. दिस इज एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ. तो ये एन बोलते हैं बहुत लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, SM. ओके. दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ. However, you must know that जो लाइंस है, ठीक है, इफ आई गिव यू अ बार मैग्नेट लाइक दिस, ये नॉर्थ और साउथ है, तो लाइंस कैसे बनेगा बताओ? ऐसे ना. यू हैव लाइंस लाइक दिस, इजंट इट? नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में घुस रहा है, बरोबर. ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली द रियल पोल इज एक्चुअली उल्टा. रियल पोल यहाँ पे ऐसा है. हम बोल रहे हैं इसको मैग्नेटिक साउथ, बट एक्चुअल मैग्नेट के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉर्थ है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. बाहर मैग्नेट से कंपेयर किया तो ये एक्चुअली नॉर्थ है. तो इसका मतलब क्या है कि इफ आई टू ड्रॉ लाइंस, ओके,
दैट यू मस्ट नो, ठीक है। यहां से लाइन ऐसे बाहर निकलेंगे और ऐसे घुसेंगे, ऐसे यहां से, समझा? मैग्नेटिक साउथ से लाइन निकल रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ में घुस रहा है, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में जो एक्चुअल मैग्नेट है उसका उसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, बट मैग्नेट का एक्चुअली ये नॉर्थ है, समझ में आया? थोड़ा कॉन्ट्रो, थोड़ा ऐसा अजीब सा है ये, बट ऐसे ही है, मतलब कन्वेंशन लोग ऐसे ही फॉलो करके चल रहे हैं, समझ में आया क्या? इसमें से, ठीक है। तो रियल मैग्नेट का ये एक्चुअली क्या है? इट इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो लाइन्स विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे ऐसे समझ लो तुम, ठीक है। तो लाइन्स आर गोइंग लाइक दिस, तो ऐसे लाइन्स ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे बीच में से भी लाइन्स जा रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 ही दिखाया तुमको, समझ में आया क्या? और यू मस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ओके, ये ऐसे, इसका बताने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन्स का जो डायरेक्शन है वो क्या बताता है कि अगर नॉर्थ पोल, इफ आई पुट अ स्मॉल बार मैग्नेट, तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, जैसे मैग्नेटिक नीडल रख दिया तुमने, अगर इट्स नॉट बार मैग्नेट, इफ आई पुट अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, तो नॉर्थ विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, समझा क्या? तो मैग्नेटिक नीडल रखा है यहाँ पे, तो नॉर्थ विल बी यहाँ पे नॉर्थ रहेगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड वन मोर थिंग एक्चुअली, कि ये लाइंस ऐसे ऐसे टेढ़े हैं ना, इसका मतलब व्हेन यू फ्रीली सस्पेंड, जैसे इफ आई फ्री सस्पेंड मैग्नेटिक नीडल, तो इट इज नॉट लाइक दिस, मतलब अपना क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, तो इसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया अपन ने, तो समझ लो वो नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ है। तो पहली बात तो वो एक्जैक्टली ऐसे मैच नहीं करेगा, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है, समझ में है ना? मैग्नेटिक एक्सिस इज नॉट लाइक दिस, ओके, इट इज थोड़ा टेढ़ा, एंड दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट? तो ये तो होता ही है, मतलब कि जो रियल मैग्नेट, जो मैग्नेटिक, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे पॉइंट नहीं करेगा, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा डिप करता है ऐसे, समझ में? बिकॉज लाइंस ऐसे है ना अर्थ पे, ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ, इट डिप्स, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट उधर खाली इधर होगा, स्ट्रेट बस इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास थोड़ा स्ट्रेट होगा, ठीक है, पर बाकी सदर्न पोल में ऐसे रहेगा, ऐसे डिप करेगा, और नॉर्दर्न पोल में ऐसे डिप करेगा, समझा? तो इफ यू सस्पेंड नीडल, इट विल बी थोड़ा ऐसे एंड थोड़ा ऐसे, समझा? और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से जो ऐसे ऐसे बेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप, समझा? तो डिप देख कैसे हो रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ डिप हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे नॉर्थ डिप हो रहा है, साउथ पोल साउथ डिप होगा, मतलब यहाँ पे इफ आई हैव टू ड्रॉ द नीडल, इट विल बी लाइक दिस, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, तो यहाँ पे साउथ इज डिपिंग, यहाँ पे नॉर्थ इज डिपिंग, समझा? तो अगर तू मैग्नेट सस्पेंड करेगा तो नॉर्थ डिप होगा, नॉर्थ पोल पे नॉर्थ डिप होते हुए दिखेगा तुमको, और साउथ पोल पे साउथ डिप होते हुए दिखेगा। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डिप क्यों है, लेकिन लाइंस ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, तो जो तुम्हारा नॉर्थ है वो ऐसे जाएगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे ऐसे जाएगा। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ठीक है, तो डिप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इफ आई ड्रॉ इट, दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, इधर नीडल है जो, अगर वो ऐसा रहेगा, ठीक है, तो ये है तुम्हारा नॉर्थ, समझ लो, ये तुम्हारा साउथ है, दिस इज इन द नॉर्दर्न पोल, तो दिस एंगल हियर, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप। समझ में आया क्या? ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस स्टेप? अच्छा, और समझो। तो बेसिकली आई कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। यू कैन इमेजिन दैट दिस इज द प्लेन इन विच माई जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ लाइज। समझे कि नहीं? जैसे ये वाले प्लेन, जैसे मेरा हाथ एक प्लेन है अगर, तो इस प्लेन में मेरा जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ है। हाउएवर अर्थ का जो मैग्नेट है वो इस प्लेन में, एडजेसेंट प्लेन में, ठीक है, जो एंगल थीटा पे है। ये प्लेन जो है वो मैग्नेटिक प्लेन हो गया, ये जोग्राफिक प्लेन हो गया। जोग्राफिक प्लेन करके कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्ड कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन, जोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो द प्लेन इन विच जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ लाइज को बोलते हैं हम लोग जोग्राफिक मेरिडियन। द प्लेन इन विच मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइज उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है क्या? अब इस प्लेन में भी हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा स्ट्रेट नहीं है, हमने भी सीखा कि वो ऐसे डिप्ड है। समझा ना? तो डायग्राम देखो टेक्स्ट बुक में, दे विल ड्रॉ लाइक दिस। टेक्स्ट बुक डायग्राम में ऐसे दे विल ड्रॉ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इस पहले तो ये वाले प्लेन में बनाया है, ठीक है। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, राइट। दिस इज योर जोग्राफिक मेरिडियन, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। समझा? इस प्लेन में जोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डिप हो रहा है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिप, डेल्टा। एंड डेल्टा वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ये लाइंस बेंड अलग अलग हो रही है ना, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप जो है हर एक प्लेस पे अलग अलग होगा, इट इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड डेल्टा विल चेंज विद प्लेस। तो डेल्टा, ठीक है, डिपेंड्स या चेंजेस विथ प्लेस।
समझ में आया क्या? एंड दिस इज द नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो बीई बोलते हैं, सिर्फ बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. एंड बिकॉज ऑफ द डिप आई हैव टू कंपोनेंट्स. दिस कंपोनेंट will be called as BH horizontal component and this component will be called as BV vertical component. ठीक है? And you know that what is BH का value? है ना, towards the angle cos component. ठीक है, तो BE cos delta है ना, और BV क्या हो जाएगा? BE sin delta. Simple. ठीक है, and we can also write tan delta as BV upon BH. Also we can write BE is root of BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर. ये सब फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. समझ में आया क्या? ज्योग्राफिक मेरिडियन ये सब इजी फॉर्मूला है, कोई खास बात नहीं है. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन इमेजिन दैट जब हम लोग अर्थ पे से खड़े हैं, ठीक है, तो यू शुड इमेजिन कि कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ लाइंस आर गोइंग हॉरिजॉन्टल एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइंस आर गोइंग वर्टिकल. तो अर्थ पे पूरा हर तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है. देयर आर हॉरिजॉन्टल लाइंस आल्सो एंड देयर आर वर्टिकल लाइंस आल्सो. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको बोल रहे हैं अपन BH और जो वर्टिकल लाइंस को BV बोल रहे हैं. समझ ले, अगर ये पेन को मैं छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, ठीक है, तो ये कौन से लाइन को कट करेगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? इफ आई ड्रॉप दिस पेन, ठीक है, इट विल कट विच लाइंस, और BH और BV? BH को कट करेगा. ये कैसे कट कर रहा है? ठीक है, BH को कट कर रहा है. समझ में आ रहा है कि ये चीज EMI में काम आएगी अपने को. ठीक है, ओके, दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बिकॉज़ ऑफ दैट. ओके, एंड अगर कोई ट्रेन है या कोई कार है, उसका एक्सल, मतलब जो व्हील्स के बीच में जो बार होता है तुम्हारे, वो उसका एक्सल किसको कट कर रहा है? BV कट कर रहा है. ठीक है, तो ध्यान देना कि कैसा मोशन हो रहा है, उस बेसिस पे वो कोई भी फील्ड को काट सकता है. और किस फील्ड को काटता है उसके वजह से देयर इज अ वोल्टेज डेवलप, इसको बोलते हैं हॉल वोल्टेज या उसको मोशनल EMF भी बोलते हैं. तो दैट आई विल कवर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है, क्या हो गया इसको? ये समझ में आया क्या? ओके, अभी ये जो है इसको बोलते हैं अपन डिप. इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डिप करके, वो भी देख लेते हैं. Basically, see, this is angle of dip in the magnetic meridian. Okay, if I ask you to calculate angle of dip in any other plane, जैसे ये वाले प्लेन में नहीं, किसी और प्लेन में, समझो ज्योग्राफी मेरिडियन में निकालने बोल दिया, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल डिप. यहाँ पे निकालते हैं, थोड़ा इसको साइड में रखते हैं. Okay, if I ask you to find the angle of dip in geographic meridian for example, तो तुमको समझना है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन हो या मैग्नेटिक मेरिडियन हो, वर्टिकल कंपोनेंट इज सेम, BV तो यही रहेगा, isn't it? यहां पे देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन BH इज लाइक दिस, let's say this angle is theta. ओके, समझ में आया क्या? अगर तुम चेंज कर रहे हो प्लेन, तो BV तो दोनों प्लेन में कॉमन है. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज द BH. समझ में आया क्या? तो व्हेन यू आर गोइंग दिस प्लेन, आई हैव टू टेक BH cos component. This will be BH dash, which is BH cos theta, isn't it? समझा क्या? It is the earth का horizontal component in that plane. Is it making sense? ठीक है, उस प्लेन में ये जो ज्योग्राफिक मेरिडियन, सेकंड मैं मैग्नेटिक मेरिडियन की बात नहीं कर रहा. ठीक है, इन दिस अदर प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसी ज्योग्राफिक मेरिडियन बोले या कोई और भी एनी प्लेन विच इज एट एंगल थीटा, है ना, जो कोई भी प्लेन हो जो एंगल थीटा पे है, तो वहां पे BV तो कॉमन है दोनों प्लेन में, BH का कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इस प्लेन में अगर जस्ट इस प्लेन का डायग्राम बनाओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ GM का प्लेन को ले लूं मैं अलग से, तो नाउ इफ यू सी, तो यहाँ पे आई हैव वन BH डैश, करेक्ट, which is BH cos theta, okay, and I have BV, okay, which we know already, it is BV only. Okay, so now the net magnetic field in this plane is how much? It is some B. Okay, ठीक है, okay, this is BE dash, और जो डेल्टा होगा वही होगा, this will be new delta dash, isn't it? ठीक है, this is the new angle of dip. So we can say the new angle of dip tan delta dash should be equal to what? Yes, BV upon BH dash, sorry, BV upon BH dash, which is BV upon BH cos delta, है ना, which is actually cos theta, which is actually tan delta ना, tan delta sec theta. तो इसको ही बोल देते लोग वर्चुअल डिप. किसी और प्लेन में जब तुम निकालते हो, इसको बोलते हो वर्चुअल डिप. एनी क्वेश्चंस? सॉरी,
मतलब उसका कुछ काम नहीं है ना, ठीक है। ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ओके, तो मुझे एंगल ऑफ डिप चाहिए और अगर वर्चुअल डिप चाहिए तो कितनी डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया क्या? ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? आ जाओ। और सुनो, अभी इसके बेसिस पे वी कैन मेक लॉट डिवाइसेस। ओके, अभी एक पहले करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। It's a very simple concept. This device is used to compare magnetic moments. Okay. और BH, you know that कि BH का वैल्यू will depend on cos delta, डेल्टा पे डिपेंड करेगा। तो BH will be different in different places. तो मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना है या BH कंपेयर करना है तो इसको यूज कर लेते हैं अपन। ओके, और इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, you know that ना कि if you have a freely suspended magnet, तो SHM of oscillating dipole उसके ऊपर बेस्ड है in external field। डिवाइस इज वेरी वेरी सिंपल। ऐसा कुछ डिवाइस है, देखो, there will be a glass box, एक ग्लास बॉक्स होता है। The glass box is there to prevent any interference due to air। Okay, और इसके ऊपर ऐसे कुछ something this sort, there is a screw यहाँ पे। ओके, और यहाँ से एक टॉर्शनल वायर आता है, दिस इज टॉर्शनल वायर, और गंदा बन गया बट आई होप दिस इज टॉर्शनल वायर। और यहाँ पे भी सस्पेंड है बार मैग्नेट, ऐसे एक बार मैग्नेट कर देते हैं, पतला सा हल्का बार मैग्नेट की। ओके, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, सच दैट, ठीक है, इनिशियली कुछ डिस्टर्ब नहीं किया इसको। ओके, तो ऐसा ये अगर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है तो इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स BH ऑफ अर्थ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना, ठीक है, जहाँ पे BH होगा वहां पे आकर रुक जाएगा वो, ठीक है। ओके, तो ऐसा है, मतलब BH के साथ अलाइन कर रहा है ये। दिस इज द टॉर्शनल वायर। ये स्क्रू इसलिए कि टाइट करना होगा अगर तुमको बहुत ज्यादा वाइब्रेट करे तो। दिस इज देयर इज अ स्क्रू हियर। ओके, टॉर्शनल स्क्रू बोलते हैं, और दिस इज अवर टॉर्शनल वायर। दिस इज अवर बार मैग्नेट, दिस इज BH। ओके, ग्लास इज देयर बिकॉज ऑसिलेशन बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए करके इसे ग्लास का इज अ केस। ओके, what you do is if you slightly disturb it, what will happen? It will start oscillating, and you know the formula for time period of oscillation is 2 pi root of I by MBH, isn't it? है ना? Okay, M क्या है? Of this magnet, है ना? ये जो मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है उसका, ठीक है, और BH क्या है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में बैठा है। समझ में आएगा? ठीक है, तो डायरेक्टली इफ यू वांट टू गेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी मैग्नेट का, ओके, तो वो निकाल सकते हो इससे, या तो डायरेक्टली BH निकाल लो, है ना। इफ यू वांट मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट यूज इफ, देखो इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दो, वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। वाइब्रेट करेगा तो यू कैन फाइंड कि हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर हैपनिंग इन 1 मिनट फॉर एग्जांपल। जैसे 1 मिनट में मुझे 20-10 ऑसिलेशन मिला, तो आई नो द टाइम पीरियड, इजंट इट? तो अगर T निकाल लिया तुमने तो M भी निकाल सकते हो, अगर M पता नहीं है तो अगर B भी निकाल सकते हो, अगर B पता नहीं है तो। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर इफ वन ऑफ देम इज नोन, ठीक है, द अदर कैन बी फाउंड, है ना। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे? बार मैग्नेट का इट विल बी ml²/12 अगर रॉड है तो, है ना, ml²/12 रहेगा, ठीक है। तो इफ आई टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट्स, व्हाट डू आई डू? कंपेयर M कर रहा है तो तुम क्या करोगे? यू नो दैट कि M1 विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? T1², isn't it? देखो BH निकाला तो अगर B तो कांस्टेंट है ना, समझा क्या? इफ आई हैव 2 डिफरेंट मैग्नेट्स, कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट से दो एक मैग्नेट दिया, बोला ये M1 है, और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट दिया, बोला ये M2 है, बोला बताओ कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस 2 मैग्नेट्स। तो हाउ डू आई डू दैट? तुम क्या करो, इसको यहाँ पे लगा के देखो कि कितना आ रहा है तुम्हारा T1, है ना, फिर यहाँ पे T2 निकालो, ठीक है, एंड देन यू नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला कि M इज प्रोपोर्शनल टू T², राइट? तो वी कैन, हाँ, हम एकदम सेम मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, ओके, और ऑल डायमेंशंस आर सेम, ऑल दोस थिंग्स, ओके। इनवर्सली है क्या? हाँ, इनवर्सली है, ठीक है। तो क्या M1/M2 क्या मिलेगा?
ओके इसमें और भी टाइम पास करते हैं लोग, क्या करते हैं बताइए देखो इसमें, अगर I1 I2 भी वेरिएबल है तो वी कैन हैव सिचुएशन लाइक दिस, जैसे कि वी कैन हैव एक M1 को ऐसे रखा है, इसमें सम अगर I1 I2 अलग है तो यू नो दैट ना कि आगे एक और टर्म आ जाएगा बस, और क्या समझ में आएगा। इफ I1 I2 इज डिफरेंट देन यू हैव वन मोर टर्म, ठीक है। अब इसमें कभी भी सम और डिफरेंस मेथड भी करते हैं, जैसे रिमेंबर दैट पोटेंशियोमीटर वाला, वैसा कुछ। जैसे आई हैव टू मैग्नेटिक मोमेंट्स, यहाँ पे N यहाँ पे S SN, तो ये M1 ऐसे पॉइंट कर रहा है, उसके साथ में एक और मैग्नेट लगा देंगे ऐसे, तो उसका M2 ऐसे पॉइंट करेगा ऐसे, मतलब एक इस सम में क्या करेंगे कि विल मेक श्योर कि बोथ आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज SN और दूसरा मैग्नेट को भी ऐसे रख देंगे SN, तो इसमें क्या होगा कि बोथ द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यू गेट M1 प्लस M2 का इफेक्ट। और सेकंड वाले केस में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं M1 माइनस M2 का इफेक्ट मिलेगा तुमको, समझ रहे हो क्या। तो देन जैसे कि M1 प्लस M2 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, T1 स्क्वायर, है ना, एंड M1 माइनस M2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 स्क्वायर, एंड देन यू कैन डिवाइड एंड गेट द M1 अपॉन M2 का रेशियो। तो वो सब सम डिफरेंस मेथड भी करते हैं इसमें। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो लोग, ऐसे पूछेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको हमने कट कर दिया, कट करने से पहले टाइम पीरियड वाज T, कट करने का टाइम पीरियड क्या होगा, और कट करके का दो सिचुएशन देंगे लोग। सिचुएशन नंबर 1 हाफ में कट कर दिया है बराबर बराबर, ठीक है। सिचुएशन 1 क्या दिया है कि बोथ आर ऐसे ओवरलैपिंग सो दैट SN आर इन द सेम डायरेक्शन। नाउ यू टेल मी हाउ आर थिंग्स चेंजिंग यहाँ पे, व्हाट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे, इफ दिस इज M, इमेजिन करो यहाँ पे टाइम पीरियड T है, मैग्नेटिक मोमेंट M है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ओके। तो विल द मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट चेंज, विल द मैग्नेटिक मोमेंट चेंज, क्योंकि देखो क्या होगा यहाँ पे M d/2 होगा प्लस M d/2 होगा, राइट, तो MD मिलने वाला है, तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही है, समझ में आया क्या, ठीक है। विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, ठीक है, विल इट चेंज, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इट इज ml स्क्वायर बाई 12, करेक्ट। यहां पे क्या होगा, क्योंकि m/2 हो गया, एक का निकाला है तो, और लेंथ भी l/2 गया, तो ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 12 बराबर, दिस इज एक का इंटू 2 करोगे तो दैट विल बी I डैश, तो दैट इज हाउ मच, ठीक है, इट विल बी I/4। इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या। तो I डैश मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 था पहले वाले का, अभी क्या होगा, ऐसे दो टर्म्स है बट मास आधा हो जाएगा, काट दिया तुमने, लेंथ भी आधा हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे इज मेकिंग सेंस, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके काटने के, इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ओके, फिर उसको कैसे अरेंज है तो देखना पड़ेगा, मतलब अगर ना पॉइंट, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वी हैड एक बड़ा मैग्नेट है, उसका हमने समझ लो 4 पीसेस कर दिए, ऐसा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बोला कि 3 पीस को हमने सेम डायरेक्शन में अलाइन किया और एक पीस को उल्टा कर दिया, तो नाउ व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ पहले तो एक का निकाल लो, तो m डैश विल बी इक्वल टू m मैग्नेटिक मोमेंट, देखो स्ट्रेंथ से m तो नहीं चेंज होगा, ठीक है, d बिकम्स d/4, तो दिस इज m/4 बराबर, ठीक है। ऐसे कितने हैं अपने पास, देखो 1 2 3, ये दोनों कैंसिल, तो नेट मैग्नेट इज 2m एक्चुअली, समझा, तो 2 इंटू m/4 m/2, ये कॉमन मिस्टेक है जो तुमने बोला था 3m/4, समझ में आया क्या। तो ऐसे मिस्टेक्स हमको नहीं करने हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे चेंज होगा देखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैग्नेट को तुम ऐसे काटते हो, रिमेंबर दैट, ऐसे कट कर रहे हो तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है क्या। जब ऐसे काटते हो, ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ हाफ हो रहा है, पोल स्ट्रेंथ वैसे ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो रहा है और लेंथ वैसे ही है। पोल स्ट्रेंथ मतलब इट्स लाइक इक्विवेलेंट ऑफ योर चार्ज, जैसे इफ यू डिफाइन डाइपोल, बताया था मैंने तुमको, बिकॉज तुम मैग्नेटिक कट काट दे रहे हो तो मटेरियल कम हो जा रहा है, समझा क्या, एट दैट पर्टिकुलर एरिया लाइंस तो उसमें से मटेरियल से ही पास हो रही है ना, समझ में आया क्या, इज मेकिंग सेंस।
मैग्नेटिक स्ट्रेंथ समझ लो, मतलब पोल से मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल का एरिया कम मतलब मटेरियल कम हो जाए तो उससे कम हो जा रहा है, इज मेकिंग सेंस थोड़ा सा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कोई वर्ड यूज करता है तो तुमको वरी करने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, T = 2π/5πm, दैट्स इट, ठीक है। इसमें डिफ का जरूरत नहीं है ना, इसका पर्पस ही अलग है, ठीक है। होता है बहुत, इसलिए मैग्नेट को बहुत छोटा रखा है सो दैट कि डिप का इफेक्ट्स ना, हाँ ठीक है, हाँ। एनी क्वेश्चंस? हमने बी को लिया ही नहीं है ना इसमें, हमने बी से। एनी क्वेश्चंस हियर? समझा क्या? पोल स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक, मैग्नेट के पोल्स का स्ट्रेंथ, नॉर्थ और साउथ का। जैसे डाइपोल जब तू बनाता है प्लस क्यू माइनस क्यू करता है तो यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है ना, ठीक है। वैसे चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म है ये पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम इसको हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है। दिस वन मोर टर्म दैट यू शुड नो, एक और सुनो, टैंजेंट गैलोमीटर। दिस समथिंग वाज टैंजेंट लॉ एक्चुअली। अब इसमें कोई खास लॉ नहीं है, मतलब इसमें कॉमन सेंस है कि देयर से BH इज पॉइंटिंग लाइक दिस एंड इफ आई हैव एन एक्सटर्नल फील्ड व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट, समझा? मतलब मेरे पास दो फील्ड है, अर्थ का फील्ड तो है ही है, ठीक है, BH, और समझ लो कि एक और एक्सटर्नल फील्ड है जो मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ सम करंट कैरिंग वायर, ओके। एंड देन इन दिस सेटअप वेयर विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी लाइक दिस, राइट, isn't it? Okay, तो अगर कोई मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है तो दैट नीडल विल पॉइंट लाइक दिस, वो ऐसे पॉइंट करेगा, राइट। वो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, डू यू एग्री? है ना, वो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं टैन थीटा, तो थीटा बोल देते हैं। और इफ आई कैलकुलेट टैन थीटा का वैल्यू, इट विल बी व्हाट? इट विल बी B/BH, है ना, ठीक है। और वी कैन से B इज BH tan थीटा। तो जनरली हमको BH पता होता है उस एरिया का, और ये एंगल मिल जाएगा तो हम आप B एक्सटर्नल फील्ड निकाल सकते हैं, वैसा वर्सा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो इसको बोलो टैंजेंट लॉ। टैंजेंट लॉ कुछ नहीं खास, समझ में आया ना, BH है और B है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे होने वाला है, तो थीटा निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको यूज कहाँ करते हैं? यूज इट इन टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। टैंजेंट गैल्वेनोमीटर कैसा होता है कि वी हैव, इफ यू लुक एट द सेटअप, लेट मी शो यू वन डायग्राम। कहाँ गया? Okay. You must have seen this, थोड़ा typical galvanometer है, tangent galvanometer। Yes. Look at this. This is a typical setup. Okay. दो चीज नोटिस करो इसमें। पहला तो ये बीच में जो रखा है वो इसलिए इट्स अ मैग्नेटिक नीडल, ओके। तो राइट नाउ दिस मैग्नेटिक नीडल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स BH बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ओके। ऐसे बीच में इस तरह पॉइंट कर रहा है, समझ लो यहाँ पे BH की तरफ पॉइंट कर रहा है। आई जस्ट शो विद द रेड कलर, ऐसे ये नीडल ऐसे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा BH है, ठीक है, ओके। अब क्या कर रहे हो तुम? यू लुक एट दिस, ये जो बाजू में सर्कल है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली करंट कैरिंग कॉइल। तो ये तो मैग्नेटिक कंपास के ऊपर ऐसे सर्कल में करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है, और यहाँ से सम कनेक्शंस, तो यहाँ से व्हाट दे डू इज ये पास द करंट, यहाँ से करंट पास करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन लगा देते, यहाँ से करंट एंटर करेगा, कॉइल में घूमते हुए जाएगा और फिर यहाँ से कहीं से बाहर आ जाएगा, ओके। तो नाउ द मोमेंट करंट पासेस थ्रू दिस coil, this becomes a current carrying coil, okay, and current carrying coil can produce its own magnetic field, right, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है इस तरफ, ऐसे इस तरफ आता है B, and the value we know it is what μ0 I upon 2R, correct, okay। और ये n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे n भी ऐड कर देते हैं, isn't it, okay। अब ये नीडल कहाँ जाएगा? इन दोनों नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो नीडल विल नाउ पॉइंट हियर, डिफ्लेक्ट हो जाएगा नीडल, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है।
इट इज इनिशियली क्या बोलते हैं हियर, अभी वो क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट करेगा जैसे हमने पहले पढ़ा था, और ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है वो, वही सेम फॉर्मूला टेंजेंट लॉ लगा लो, ठीक है। तो यू गेट b इज इक्वल टू बी एच tan theta, isn't it? So you can get mu 0 n I upon 2r is equal to bh tan theta, and you know that कि यहाँ पे I को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो we can write I as some k tan theta, right? So we can say कि current is proportional to tan theta. Unlike your galvanometer जहाँ पे MCG पढ़ा था हमने, वहाँ पे I was proportional to phi, तो जितना डिफ्लेक्शन हो रहा था करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन, जितना करंट उतना डिफ्लेक्शन, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे थीटा से प्रोपोर्शनल नहीं है बट tan ऑफ थीटा से प्रोपोर्शनल है। यू नो दैट tan का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दैट इज आल्सो फाइन, मतलब ठीक है। तो हम कैलिब्रेशन अकॉर्डिंगली कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये जो कैलिब्रेशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो tan थीटा के हिसाब से किया हुआ है हमने। तो वी नो द फैक्टर, ठीक है, कि भाई अगर थीटा 30 डिग्रीज है तो कितना करंट आया रहेगा, तो कैलिब्रेशन हम अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो वी कैन गेट सेम डिवाइस जस्ट लाइक गैल्वेनोमीटर एमसीजी, हम टैंजेंट ग्राउंड बना सकते हैं। वी हैव डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट। अगले पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्योंकि यहाँ पे थीटा से प्रोपोर्शनल नहीं है, टैन से प्रोपोर्शनल है, इसको टैंजेंट ग्राउंड बोलते हैं। या ऐसे बोलो कि ये टैंजेंट लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए। समझ में आया क्या? इट मेकिंग सेंस? इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, एंड देन यू रिमेंबर वी डिफाइन ऑल दिस सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, वो सब हम यहाँ भी कर सकते हैं, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो के का फैक्टर चेंज जाएगा बस। यहाँ पे इफ यू कैलकुलेट व्हाट, रिमेंबर व्हाट इज एक्यूरेसी, di अपॉन i इज इक्वल टू d phi अपॉन phi हो रहा है क्या, ठीक है। तो तुम कैलकुलेट करके देखो यहाँ पे कुछ तो k का फैक्टर आएगा, मतलब तो k का फैक्टर अकाउंट करना पड़ता है एक्यूरेसी करने के टाइम, समझा। इफ यू कैलकुलेट di अपॉन i तो कुछ अलग अलग नंबर्स आएंगे। वहां पे 1 था, ठीक है, तो वहां पे इफ यू रिमेंबर di अपॉन i वाज इक्वल टू d phi अपॉन phi, ठीक है। यहाँ पे शायद नहीं होगा, ओके, ठीक है। या फिर डेरिवेट तो tan का डेरिवेटिव कुछ तो आ जाएगा ना, समझ में रहेगा। तो यहाँ पे शायद नहीं होगा, तो वहां पे जो फैक्टर आता है उस सबसे एक्यूरेसी को हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। दिस वन मोर डिवाइस कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ये अभी सिलेबस से तो ऐसे कुछ खास कोई डिस्कस नहीं करता, बट फ्रॉम एडवांस पर्सपेक्टिव यू शुड नो ऑल द थिंग्स। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, देयर इज अ, बीच में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, मैग्नेटिक नीडल पकड़ लो तुम, इज अ मैग्नेटिक नीडल लाइक दिस, ओके, एंड देन देयर इज अ स्केल। ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ऐसा शेप रहता है ये। यहाँ पे कैलिब्रेशन रहेंगे, कैलिब्रेशन रहेगा दोनों साइड से, ठीक है। और ऐसा कुछ है यहाँ पे जैसे स्केल, तो यहाँ पे मेजरमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, 0 से लेके जो भी है 0 से लेके 100, सेम यहाँ पे स्केल्स हियर, ओके। राइट नाउ इट इज पॉइंटिंग वेयर, BH, डिफॉल्ट तो BH को पॉइंट करेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें भी दो पोजीशन है, इसको बोलते हैं tan A पोजीशन और tan B पोजीशन, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल tan A पोजीशन क्या होता है, देखो tan A पोजीशन, ये सब सिर्फ वर्ड्स पता होना चाहिए बस, tan A tan B क्या होता है। tan A पोजीशन मतलब क्या होता है कि यू कीप अ मैग्नेट लाइक दिस, जो एक्सटर्नल एक बार मैग्नेट लेकर आए तुम, ओके, और उसको यहाँ पे रख दिया ऐसे। इसका पर्पज भी है टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट्स, समझ में आया क्या? तो जैसे बार मैग्नेट यू कीप इट लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, है ना, तो उसके से डिफ्लेक्ट करेगा, बरोबर, ठीक है। बट इसका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, एक्सिस, है ना, मैग्नेट के एक्सिस पे ना ये लाइन, तो बी एक्सिस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन यू राइट यहाँ पे फॉर्मूला, तुम लिखोगे कि बी एक्सिस इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, करेक्ट, वेयर थीटा इज दिस एंगल। इज मेकिंग सेंस, ठीक है। और टैन बी पोजीशन में क्या होता है, ऐसा लगता है, देखो कि ऐसे वर्टिकल रख देते हैं, तो ड्राइंग हाफ, अरे यार सिर्फ बाहर ही बनाते हैं। टैन बी में क्या बोलते हैं, ऐसा होगा, दिस इज योर मैग्नेटिक नीडल, ये तुम्हारा स्केल है,
ओके, मैग्नेट को ऐसा रख दिया और साउथ। अब क्या होगा कि यू नो दैट कि हाँ ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इस तरफ है, यहाँ पे तेरा BH है, ठीक है, तो दिस विल क्रिएट क्या बोलते हैं खुद का मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे, बट दिस विल बी इक्वेटर, बिकॉज यू रिमेंबर ना B इक्वेटर इज ऑलवेज ऑपोजिट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऐसे BV कैसे आएगा, BV थोड़ा आएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है इसको अभी तक, खाली ऐसे इसको ये ऐसे था डिवाइस, ठीक है, अब इसको ऐसे कर दिया बस, प्लेन तो हॉरिजॉन्टल ही है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, दिस ऑल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, नाउ इट विल डिफ्लेक्ट हियर एंड दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, so we can write, instead of writing B axis you write B equator is equal to BH tan theta, okay, and do you remember the formulas of B equator B axis, है ना, यहाँ पे आएगा μ0, ठीक है, अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू BH tan theta, but this is true for short dipole, because remember L is much less than R, ऐसे लेके फिर आंसर आया था, समझा क्या, ये वही फॉर्मूला है, K 2p अपॉन R क्यूब लिया है, बस उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, समझ में आया क्या, ठीक है, इन मैग्नेटिज्म, तो ये यू कैन यूज दिस टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट, अगर समझ लें पास दो, तो कैसे कर देता है लोग, देखो जैसे हमको अगर एक्सिस पे करना है, मेरे पास दो मैग्नेट्स है, I have one magnet which is having magnetic moment m1, there's one more magnet having m2, तो दोनों को यहाँ पे रख दो तुम, ठीक है, अब इसको स्लाइटली धीरे धीरे मूव करो, इसको मूव करोगे तो यहाँ पे ये नीडल डिफ्लेक्ट होगा इधर, ठीक है, इसको भी मूव करो तो इधर उधर डिफ्लेक्ट होगा वो, ठीक है, तो क्या करना, नल डिफ्लेक्शन पे आना है, समझा, यू स्टार्ट मूविंग बोथ ऑफ देम, ठीक है, अंटिल यू रीच नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड देन यू नोटिस द R, ये R1 पे मिलेगा और ये कुछ R2 पे रहेगा, नल डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब क्या है कि दोनों का फील्ड बैलेंस्ड है, समझ में आ रहा है क्या, तो R1 R2 से तो कंपेयर कर सकते हो, यू कैन से कि m1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब एंड m2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब, ऐसे यू कैन कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट्स, समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, और अगर समझ लो इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट और यू हैव दिस एंगल, है ना, यू हैव दिस एंगल एंड यू नो BH एट दैट प्लेस, तो यू कैन फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो, या वाइस वर्सा, यू नो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, दे वांट BH, यू कैन फाइंड BH आल्सो, ठीक है, और यू कैन कंपेयर BH आल्सो, मतलब BH को कंपेयर करके यूज कर सकते हैं, एक को रखा मैग्नेट को, m1 को रखा और देखा कि कितना एंगल आ रहा है, फिर m2 को रखा कितना एंगल आ रहा है, वैसे कर तुम BH भी कंपेयर कर सकते हो, इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या, तो ये खाली इतना ही बताना चाहिए, टैन ए पोजीशन किसको बोलते हैं और टैन बी पोजीशन किसको बोलते हैं, टैन ए पोजीशन में B एक्सिस आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, और टैन बी पोजीशन में B इक्वल आएगा, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा यहाँ पे, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, इज इट मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या, ओके, दिस फॉर्मूला इज फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर लॉन्ग डाइपोल डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला, एक में शायद क्या बोलते हैं, हाँ एक में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेशो 3/2 है, और एक में क्या बोलते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेशो होल स्क्वायर था, है ना, ठीक है, तो वो याद करना पड़ेगा, मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं मैग्नेट से लॉन्ग डाइपोल हो सकता है, ठीक है, ओके, डाइपोल इज जस्ट टू इक्वल ऑपोजिट प्लेन्स, I have the formula actually, I'll just give you. हाँ तो ये I have it. For axis, the formula is μ0 upon 4 pi. ठीक है, 2mr अपॉन r का मैं तो बराबर ही था मेरा, ठीक है, इज इक्वल टू, दिस इज फॉर लॉन्ग डाइपोल्स, ओके, एक्सिस पे ये फॉर्मूला था, और इक्वेटर पे यू हैव r स्क्वायर रेज़ टू l स्क्वायर, तो यहाँ पे μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू 3/2, दिस फॉर लॉन्ग डाइपोल्स, ठीक है, यू कैन कंपेयर EMF, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बट आई होप यू गॉट द मेथड, इससे ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ राइट है कि नहीं, ओके, तो वो क्या करते हैं कि दो एंगल निकालते हैं और देन थ्रू एंगल्स पे tan थीटा A tan थीटा B निकाल के देन डिवाइड एंड करता है, B एक्सिस का, यहाँ से B एक्सिस निकालेंगे और यहाँ से B इक्वेटर निकालेंगे, ठीक है, ओके, एंड देन दे डिवाइड इट, समझाएगा, B एक्सिस का निकाला यहाँ से, तो यू विल गेट B एक्सिस के लिए सम
BH tan theta 1, okay, and then यहाँ से B इक्वेटर निकालेंगे, it will be some different angle, okay, that is BH tan theta 2, okay, then they divide it. समझ में आएगा? मतलब पहले tan A पोजीशन पे रखा और देखा कि कौन एक एंगल बना लिया, मतलब ठीक है, तो लिखा B एक्सिस इज इक्वल टू BH tan theta 1, और फिर tan A पोजीशन tan B पोजीशन पे रखा और देखा B इक्वेटर इज इक्वल टू tan BH tan theta 2, दोनों एंगल निकाले, फिर दे विल डिवाइड दिस कि भाई B एक्सिस अपॉन B इक्वेटर करेंगे वो लोग, दैट विल बी tan theta 1 अपॉन tan theta 2. अब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, राइट? अगर 2 आ गया, बिकॉज यू नो दैट B एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ B इक्वेटर, ठीक है, 2 आ गया मतलब क्या है कि जो भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, समझ में आ गया? वो वैलिड है, मतलब तो अगर 2 तुमने डिवाइड करके 2 और तुम्हें एग्जैक्ट 2 आ गया तुमको अगर, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर का वैलिड हो जाता है. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो ये सब तुमको इतना पूछते नहीं पहले, मतलब वी यूज्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स, ओके, बट दिस कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई इनवर्स स्क्वायर लॉ आल्सो. न्यूमेरिकली हमको क्या समझना है, एक्सपेरिमेंटली क्या समझना है कि ये बोलते हैं कि देयर समथिंग कॉल्ड डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, तो तुमको समझना है कि कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक दे हैव केप्ट अ कंपास यहाँ पे, ठीक है, और एक मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं बस. अगर क्या बोलते हैं एक्सिस के फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली tan A पोजीशन, और अगर क्या बोलते हैं ये लोग इक्वेटर के फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज tan B पोजीशन. दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो, ओके. और लास्टली यू शुड सी कि शॉर्ट डाइपोल है कि लॉन्ग डाइपोल है, जब तुम फॉर्मूला डाल रहे हो तब. समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट्स अभी तो लैब में हम नहीं परफॉर्म करते, ठीक है, पर अगर कोई क्वेश्चन बना रहा है अगर, ठीक है, एडवांस में, तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई एक्सपेरिमेंट भी ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो यू शुड बी अवेयर, तो यू शुड नो कि इसको मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस को r1 बोल रहे हैं, यहाँ पे वही डालेंगे हम लोग वहां पर, समझा ना? तो r1 क्या है, मतलब कि तुम्हारे कंपास और तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं एक्चुअली, मैग्नेटिक नीडल और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक केमिकल डिस्टेंस, ठीक है. एंड आई थिंक बाकी सब तो फॉर्मूला इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. समझ में आया क्या? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ठीक है. यू शुड नो व्हाट इज क्या बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ओके, और उसके फॉर्मूलाज कैसे दिखते हैं, ठीक है. ऑल्सो यू शुड नो कि ये जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बोलते तो है क्या चीज, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं नॉर्मल अपना टी वाला फॉर्मूला ही है, पर पैकेज इज डिफरेंटली, दैट्स इट. आई गेट द पॉइंट? समझ में आएगा? एनी क्वेश्चंस हियर? पक्का? ठीक है, दैट्स इट, इसमें इतना ही है, खत्म. अभी वी कैन मूव टू मैग्नेटिज्म. आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो.